ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में सभी रेखाओं का महत्व होता है। कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो जीवन में भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं, प्रेम को प्रदर्शित करती हैं। उनका आना जीवन में किसी प्रेमी के प्रति लगाव, किसी अपने से अपने का सहयोग और परिवार कुटुंब के प्रति उनका प्रेम प्रदर्शित होता है। इसका आना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये रेखा जब भी आती है, अपनी पूर्णता लेती है, तो बहुत सी अच्छाइयाँ व्यक्तित्व में प्रदर्शित कर देती है। व्यक्ति के अंदर ऐसे गुणों को समाहित कर देती है कि वो अपनी खुशियों के साथ में दूसरों की खुशियों को ध्यान रखता है। अपनी सफलता के साथ में अपने परिवार, कुटुंब और अपने स्वजनों के लिए विशेष ध्यान रखता है। अपने खुशियों में पूरे सिस्टम को समाहित करने का प्रयास करता है। ऐसा रेखा एक होती है जिसको हृदय रेखा कहती हैं। इसका एक विशेष महत्व है। इसका हाथ में आना और इसकी पूर्णता लेना, इसका निर्दोष होना और इसमें पॉजिटिव साइन बनना व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत अधिक प्रेम भावना, सौहार्द, अपनापन, स्नेह और सहानुभूति के साथ में प्रेम और अध्यात्म का योग भी बना देता है। ऐसे लक्षण सिर्फ हृदय रेखा में ही देखे जा सकते हैं, अन्य किसी में नहीं। अर्थात हृदय रेखा का आना इस प्रकार का द्योतक है कि व्यक्ति के जीवन में संपूर्णता आएगी। ये इसका प्रारंभ जो होता है वो बुध क्षेत्र से मानते हैं और ये बढ़ते हुए आगे को चलती है। जैसे जैसे ये आगे को बढ़ती जाती है, इसके अंदर इसकी जो गुण हैं बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जो भी रेखा जैसे भी बढ़ती है उसमें उन पर्वतों के गुण समाहित होते जाते हैं जिनसे होकर वो निकलती है। जैसे यहाँ से बुध का क्षेत्र है, जो कनिष्ठिका उंगली के नीचे का क्षेत्र है, ये बुध क्षेत्र है। इसमें जो विशेषता होती है वो होती है धैर्य, मेमोरी यानी स्मृतियाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में किसी सिस्टम को मैनेज करना और अभिव्यक्ति की क्षमता, प्रेजेंटेशन, अंदर के विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करना और उन विचारों को दिमाग में सोच समझकर संतुलित अवस्था में उनको प्रदर्शित करना, ये कार्य होता है बुध का। इसके गुण आ जाना। इसके बाद आता सूर्य। सूर्य के गुणों का आना। सूर्य के अंदर होता है मुख्य रूप से स्वाभिमान, प्रतिष्ठा, पद, स्वाभिमान के साथ में दूसरों के प्रति उनका विशेष लगाव और किसी कला या किसी विशेष क्षेत्र में उनकी जो व्यक्ति है, जो प्रेजेंटेशन है, वो उनकी प्रसिद्धि का कारण बनती है। या जिस क्षेत्र में भी हैं वो उनको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान देने का कार्य भी करता है। अर्थात सूर्य के गुण जो हैं वो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और सौभाग्य का लक्षण भी प्रदर्शित करता है। इसको सौभाग्य का लक्षण भी माना जाता है क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों में उच्च है और सौभाग्य का कारक ग्रह माना जाता है। अब इसके बाद में आता है शनि क्षेत्र। यही लाइन आगे बढ़ती हुई शनि क्षेत्र पर पहुँच जाए तो ये माना जाता है कि इसमें शनि की गंभीरता, अध्यात्म का योग और न्याय करने की विशिष्ट क्षमता। ऐसे लोग विशिष्ट न्यायिक होते हैं जो शनि से उच्च होते हैं। शनि का प्रभाव उनके जीवन पर जब पड़ता है तब उनके अंदर न्याय करने की क्षमता और गंभीरता विशेष तौर से देखी जाती है। अध्यात्म में रुचि या गूढ़ विद्याओं में रुचि इनका मुख्य लक्षण माना जाता है। ये जब बढ़ते हुए बृहस्पति पर पहुँच जाए तो ये अपनी संपूर्णता ले लेती है, यानी पूर्णता इसकी जो होती है वो बृहस्पति पर्वत पर ही मानी जाती है। बृहस्पति पर्वत पर आना मेन रूप से ये माना जाता है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी होते हैं और जब ये लाइन पूरी तरीके से बृहस्पति के मध्य बिंदु को छू ले तो ऐसे जातकों को प्रेम के प्रति बहुत ही उतावला माना जाता है। ऐसे लोग अपने प्रेमी से विशेष प्रेम करते हैं, वो प्रेम के प्रति दृढ़ होते हैं। उनका जीवन, उनका स्वभाव कुलीन लोगों जैसा होता है। व्यक्तित्व बहुत ही सरल होता है और जिससे भी प्रेम करते हैं उसकी हद पार कर जाते हैं, यानी एक्सट्रीम बहुत अधिक प्यार करते हैं और उस प्रेम को दृढ़तापूर्वक निभाने की क्षमता भी रखते हैं। अगर इसमें कहीं पे क्रॉस का चिन्ह आ जाए तो इसकी और भी विशिष्टता बढ़ जाती है। हम बता चुके हैं कि क्रॉस का चिन्ह पूरी हथेली में दो ही जगह में शुभ माना जाता है। एक तो बृहस्पति का क्षेत्र जहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है और दूसरा हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बनने वाला क्रॉस। ये दो ही क्रॉस ऐसे होते हैं जो जीवन में सुखद क्षणों को प्रदर्शित करते हैं। अन्य कहीं पर भी यदि क्रॉस का चिन्ह पाया जाता है तो वो उस ग्रह के
निगेटिव साइन को प्रदर्शित करता है, निगेटिव साइन माना जाता है और उस पर होने वाले दुष्परिणामों को भी प्रदर्शित करता है। अर्थात क्रॉस का चिन्ह आदर्श प्रेमी बृहस्पति पर प्रदर्शित करता है। ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने प्रेमी या प्रेमिका से अटूट प्रेम करते हैं और अटूट प्रेम के साथ में अटूट विश्वास भी करते हैं। वो आदर्श प्रेमी होते हैं, उनके जीवन में दृढ़ता होती है, जो फैसले करते हैं वो जीवन भर निभाने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार की जो हार्ड लाइन होती है ये विशेष तौर से अत्यंत शुभ कारक मानी जाती है। और इसी में यदि कोई ब्रांच निकलकर इसके ऊपर ऐसे चली जाए, तर्जनी और मध्यमा के बीच में चली जाए, तो ये विशेष तौर से बहुत ही ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही धैर्यवान होते हैं, प्रेम के प्रति उतावले नहीं होते और हर एक निर्णय को सोच समझ के करते हैं, क्योंकि इसमें शनि की गंभीरता का भी प्रदर्शन हो रहा है। और दूसरा ये माना जाता है कि चूंकि बृहस्पति और शनि दोनों ग्रहों के बीच की बॉर्डर लाइन बन जाती है, इसलिए शनि के जो नेगेटिव लक्षण होते हैं वो बृहस्पति में मिल नहीं पाते। इसलिए ऐसे लोगों के दोनों के बीच बॉर्डर होने से बृहस्पति की महत्वाकांक्षा, ज्ञान, बुद्धि, कौशल और शनि की गंभीरता, न्याय क्षमता और दृढ़ता, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इनका मिलन नहीं हो पाता। इसलिए ये रेखा एक अच्छी रेखाओं के अंतर्गत मानी जाती है। ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने परिवार के प्रति विशेष प्रेम रखते हैं, कुटुंब को भी बहुत मानते हैं और ये भी माना जाता है कि ऐसे लोग निश्चित रूप से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं परिवार से कि कभी कभी वो साइलेंट सेक्रीफाइस करते हैं, कभी कभी अपने प्रेम का भी बलिदान कर देते हैं। अपने परिवार के प्रति उनका इतना अधिक स्नेह, इतना प्रेम वो और किसी को महसूस नहीं होने देते। वो ये नहीं चाहते कि उनके किसी कार्य से उनके परिवार में किसी प्रकार की अड़चन आए, किसी प्रकार का नुकसान हो और कोई उनसे कोई प्रश्नसूचक निगाहों से उनको देखे। अर्थात ऐसे जातक जिनके दोनों पर्वतों का जो विभाजन हो जाता है यदि और दूसरी रेखा नहीं भी निकलती है, तब भी ऐसे जातक जो होते हैं उनका परिवार के प्रति विशेष लगाव होता है। लेकिन एक चीज़ और भी बता देते हैं, ऐसे जातक जिनकी हृदय रेखा तर्जनी और मध्यमा के बीच पहुंच जाती है, ऐसे लोग अपने प्रेम परिवार के प्रति के लगाव की वजह से इतना अधिक उनकी तरफ समर्पित हो जाते हैं कि परिवार उनका मिसयूज करने लगता है और फलस्वरूप उनको परिवार से कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता। परिवार से जो भी उन्होंने किया है उसका आउटपुट नहीं मिलता। उसकी वजह से उनका जब मध्य अवस्था पार कर लेते हैं तब उनको उस वास्तविकता की जानकारी होती है, तब तक वो समय निकल चुका होता है, लेकिन उनका परिवार के प्रति लगाव प्रेम समाप्त नहीं होता। उनको बहुत से नुकसान होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, सभी प्रकार के, लेकिन वो अपने परिवार के प्रति प्रेम को कम नहीं कर पाते और वो अपने इस स्वभाव को निरंतर बढ़ाए रहते हैं और अपने परिवार की हेल्प करने में नहीं चूकते। वो अपने जो स्वयं का परिवार है उससे भी बुराई में ले लेते हैं अपने कुटुंब के भलाई के लिए, उसकी सफलताओं के लिए। लेकिन जब ये रेखा द्विभाजित होकर इस तरीके से हो जाए और कभी कभी 3 रेखाएं निकल जाती हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो 3 रेखाएं हैं, ऐसे वाले व्यक्ति जो होते हैं, ऐसी रेखाओं वाले व्यक्ति निश्चित रूप से उनके अंदर 3 प्रकार के विशेष लक्षण पाए जाते हैं। ये बहुत ही गंभीर होते हैं, सौंदर्य के प्रति इनका लगाव होता है, आदर्श प्रेमी भी होते हैं, आदर्श परिवार के सच्चे व्यक्ति भी होते हैं और इनके अंदर गंभीरता के साथ में अन्य सौभाग्यशाली गुण भी प्रदर्शित होते हैं। ये एक तो गुण आता है मंगल से जुड़ा हुआ, जो कि नीचे को प्रभावित कर रही लाइन है, ये मंगल की तरफ को जा रही है। तो ऐसे लोग साहसी होते हैं, निर्णय करने में अडिग होते हैं और जो भी फैसला करते हैं उसको अपने साथ साथ में पूरे समाज और सिस्टम के लिए वो उस फैसले को करते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरी रेखा निकली है बृहस्पति पर, ये अगर ऐसे जाती है तो ये माना जाता है कि ऐसे लोगों के अंदर महत्वाकांक्षाएं होती हैं और वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अपने प्रयास को, अपने परिश्रम को पूरा लगाते हैं। ऐसे लोग सौभाग्यशाली होते हैं कि उनको अधिकांशतः उपलब्धियां अपने जीवन की स्वतः मिल जाती हैं। उनका प्रयास निरर्थक नहीं जाता, उनका प्रयास सार्थक होता है। यदि तीसरी उंगली शनि पर पहुंच जाए तो ये शनि की उंगली एक भाग्य का कारक योग बनाती है। अर्थात
ये एक भाग रेखा का भी कार्य करती है। यानी ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं, वो आदर्श होते हैं और उनके जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और न्यायप्रियता मूल गुण माने जाते हैं। ऐसे जातक जिनके हाथ में तीनों लाइन्स हों, यानी एक त्रिशूल जैसा बना हुआ आकृति, ऐसे जातक अपने जीवन में संपूर्णता प्राप्त करते हैं, सफल होते हैं, बहुत ही नाजुक स्वभाव के होते हैं और उनके जीवन में हर एक कार्य वो न्यायपूर्वक करते हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जो अनीतिपूर्ण हो और न्याय के विरुद्ध जाता हो। अर्थात ये सबसे उत्तम लाइन मानी जाती है। लेकिन जब यही रेखा खिसकते हुए पीछे को चली जाए और शनि क्षेत्र पर समाप्त हो जाए, शनि क्षेत्र यानी मध्यमा उंगली के नीचे समाप्त हो और थोड़ा सा मोटापन लिए हो, तो ऐसे माना जाता है कि ऐसे लोगों का जो प्रेम होता है उसमें सच्चाई नहीं होती, उसमें वासना का भाव बहुत अधिक होता है, क्रूरता होती है, निर्दयता होती है। वो किसी प्रेम को बहुत ही नग्न रूप में देखते हैं, बहुत ही वासना रूप में देखते हैं और वो उनका रूप इतना घिनौना होता है कि वो उनको कभी कभी सेक्स क्रिमिनल भी बना देता है। अर्थात ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। समाज के में ऐसे लोगों को यदि ये उंगली यहाँ तक रेखा समाप्त हो रही हो और जो अनामिका उंगली है वो अपनी लंबाई ज़्यादा ले ले और टेढ़ी मेढ़ी हो जाए और फेस पर ऐसी रीडिंग आती है, जब ये स्थितियाँ आएंगी तो इसका एक साइन फेस पर भी आता है। फेस में ये हड्डियाँ जो उभरी होती हैं और ठोड़ी का हिस्सा पतला हो, दाढ़ी जो है छूट छूट कर निकली हो, तो ऐसे जातक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल होते हैं। उनको क्राइम करने में, सेक्स क्राइम करने में कोई भय नहीं लगता। वो किसी की हत्या निर्ममतापूर्ण कर सकते हैं, उनके अंदर भावनाएं नहीं होती और वो पूर्णतः निर्दयी होते हैं, अपराधी होते हैं। अर्थात ये लाइन जो शनि के नीचे समाप्त हो, मोटी लाइन हो और थोड़ा सा रंग इसका शेड लिए हुई हो, तो ये अत्यंत दूषित लाइन मानी जाती है। यहाँ तक इसका आना, इसका होना हाथ में भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे जातक निश्चित रूप से भावनापूर्ण नहीं होते, उन पर विश्वास करने वाला नहीं होता और वो पूर्णतः अविश्वसनीय होते हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार का विश्वास, किसी प्रकार का भरोसा करने वाला नहीं होता। अर्थात ये जो लाइन होती है जहाँ पर शनि के नीचे समाप्त होती है, ये अत्यंत ही अशुभ लाइन मानी जाती है, खराब लाइन मानी जाती है। इसका यहाँ पर आना सबसे गलत माना जाता है और ये किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को, सिर्फ क्राइम के क्षेत्र में, लूटपाट के लिए लोग ऐसे करते हैं जिनके हाथ में ऐसी लाइन होती है, उनके अंदर भावनाएं नहीं होती हैं। वो दूसरे के तकलीफ को, दूसरे के भावनाओं को नहीं समझते, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। यानी ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, निष्ठुर होते हैं, वासनापूर्ण होते हैं। ये विशेष तौर से इनके अंदर दुर्गुण पाया जाता है। अब इसके साथ साथ और भी बहुत सी लाइन्स होती हैं, बहुत से लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें कि हम एक लाइन देखते हैं कि यदि ये लाइन पूर्ण है और पूर्णता लिए हुए एक साथ में इसकी पीछे का हिस्सा देखते हैं जहाँ पर इसमें गोपुच्छ रेखाएं निकलती दिखाई पड़ती हैं। ये क्या है? गोपुच्छ रेखाएं होती हैं। इनका आना शुभ माना जाता है। जिन जातकों के हाथ में ये गोपुच्छ रेखाएं आ जाएं और मस्तिष्क रेखा द्विभाजित हो जाए, तो ऐसे जातकों के संतान में विलंब नहीं होता और निश्चित रूप से माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में संतान का होना उनका सौभाग्य कारक माना जाता है और उनके जीवन में ऐसी, उनके शरीर में ऐसी शक्ति होती है कि उनमें संतान उत्पन्न करने में कोई भी अक्षमता प्रदर्शित नहीं होती। ये सब लक्षण हृदय रेखा के इस तरीके से पाए जाते हैं और इस तरीके से हृदय रेखा की पूर्णता से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। वो अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करता है। उसके स्वभाव में सौम्यता, सरलता, बुद्धिमत्ता और ज्ञान की जो भावना का बहाव है वो सिर्फ हृदय रेखा से होता है। और हृदय रेखा का अन्य पर्वतों से मिलना और उनका पूर्णता लेना एक कारक लक्षण बनाता है। साथ ही साथ हृदय रेखा से जो भी रेखाएं ऊपर की ओर उठती दिखाई पड़ेंगी, वो सभी रेखाएं उसमें वृद्धि करने का प्रदर्शन करती हैं। चाहे वो बुध रेखाएं हों, चाहे सूर्य रेखाएं हों और चाहे शनि रेखाएं हों या बृहस्पति रेखाएं हों, जो भी रेखाएं ऊपर की ओर उंगली की तरफ चलती हुई दिखाई पड़ेंगी वो जीवन में सफलता, सुखद संदेश लेकर आएंगी। जो लाइंस नेगेटिव होंगी वो नीचे को चलेंगी और उनका दोषपूर्ण लक्षण भी प्रदर्शित होता है।
जब भी ये डिस्टेंस दोनों के बीच में कम होती है तो हृदय का मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से जीवन में हृदय रेखा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जीवन में व्यक्तित्व बनाने में और व्यक्तित्व के निर्माण में पूरा इसका योग होता है। मस्तिष्क जीवन रेखाओं का होता ही है, ग्रहों का होता है, लेकिन हृदय रेखा का अत्यंत महत्व माना जाता है और इसका होना विशिष्ट योग माना जाता है। इसका टूटना विभिन्न प्रकार की बीमारियों और समस्याओं का कारक माना जाता है और पूर्णतः सफलताओं और महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति का लक्षण माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। कोई आपको विशेष परामर्श या संपर्क करना है तो आप नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।